हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका डे 8 है मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा की क्लास 2 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का डे 8 है। ठीक है, तो आज हम आपको मैक्सिमा मिनिमा में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन कराएंगे। जो कल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए थे उसमें का क्वेश्चन रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब उससे पहले अब बार बार एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग लगता है शेयर नहीं करते इसलिए सब्सक्राइब इतने पे ही रुका है। हाँ, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिससे हम बार बार कहें आपका भी बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट है, हमारे बेनिफिट से आपका बेनिफिट, आपके बेनिफिट से हमारा बेनिफिट। तो इसलिए थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, तो किसको लाइक करना है? जेम्स क्लासेस को लाइक करना है। ठीक है, इतना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जा रहे हैं। साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा के टाइप में अगर क्वेश्चन हो तो इसकी दो कंडीशन बनती है। सर हमको दोनों कंडीशन अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, आगे बताएंगे। अभी साइन की पावर एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा, साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हो, जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में अगर दे दिया गया साइन की पावर 2 थीटा इंटू कॉस की पावर 2 थीटा, कंडीशन क्या रहेगी? दोनों की पावर सेम रहेगी। कंडीशन ये है कि दोनों की पावर सेम रहेगी। सर अगर दोनों की पावर डिफरेंट रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। उस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। इसलिए दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पावर सेम होगा तब कंडीशन क्या होगी? अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो 1/2 की पावर है। अगर पावर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर है, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। अगर पावर ऑड है, किसकी पावर ऑड है? जैसे ये इवन हम दिए ना 2 2, अब ऑड की बात करते हैं तो साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 3 थीटा कर दिए। ये आपका क्या हो गया? ऑड वाला हो गया। ये आपका ऑड वाला हो गया और ये आपका इवन वाला हो गया। तो अगर पावर ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर है, मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इवन और ऑड दोनों में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू सेम है। इवन और ऑड दोनों में हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू सेम है। तो कहने का मतलब n की कुछ भी वैल्यू दोनों सेम हो, n की कुछ भी वैल्यू दोनों सेम हो तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n ही होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहें कि n की वैल्यू कुछ भी हो, या तो इवन हो या तो ऑड हो, दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। लेकिन जब n की वैल्यू अगर ऑड है, n की वैल्यू क्या है? ऑड है, तो n की वैल्यू ऑड है तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? -1 की पावर 2n, -1/2 की पावर n। अगर n की वैल्यू ऑड है तो -1/2 की पावर n, n की वैल्यू अगर इवन है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने कहा ना, पावर कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 1/2 की पावर n। ये मैक्स वैल्यू की फॉर्मूला है। ठीक है, 1/2 की पावर n, 1 2 की पावर n, n की जगह क्या है? 2, तो 1/4 आंसर, 1/4 आंसर। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या कर देंगे, ये पावर को ऊपर कर देंगे, 2 की पावर -2 हो जाएगा। पावर फॉर्म में दे देगा तो ऐसे आंसर कर देगा, तो वो ऊपर होता है। अब साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, तो अब देखो हमने क्या कहा था? पावर कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, 1/2 की पावर है। तो और 1/2 की पावर 1/2, n की जगह क्या है? पावर क्या है? 3, तो ये 3 हो गया, 1/8 हो गया। और मिनिमम वैल्यू की बात कर देंगे तो इसी का ध्यान समझिएगा, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, -1/8। ये किसके लिए? ऑड के लिए। ऑड इवन आपको देखना पड़ेगा। कब के लिए देखना पड़ेगा ऑड इवन? मिनिमम वैल्यू के लिए देखना पड़ेगा। इवन के लिए पॉजिटिव, ऑड के लिए नेगेटिव। इवन के लिए पॉजिटिव, ऑड के लिए नेगेटिव। पॉजिटिव में इवन कितना होगा? 0 होगा। ऑड में कितना होगा? -1 की पावर 2n होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ये दिख गया साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा, अब कह रहेगा इसकी मैक्स वैल्यू बताओ, तो निकलेगी ही नहीं, इसकी मैक्स वैल्यू निकलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में ये सेटअप है ही नहीं। तो फॉर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि थीटा अलग अलग हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो थीटा तो सेम रखना पड़ेगा, तो इसलिए पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। पावर इवन रहेगा
तो मैक्स वैल्यू 1/2 की पावर है, मिनिमम वैल्यू 0। पावर अगर ऑड रहेगा तो मैक्स वैल्यू क्या रहेगा 1/2 की पावर है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1/2 की पावर है। इसके बेस पे जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसको आप करिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन की पावर 2n थीटा कॉस की पावर 2n थीटा, तो अब हमसे पूछ रहा है मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताइए। इसका मतलब आप नहीं समझ पाए। इसका मतलब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये पावर और ये पावर अलग हो। सर अगर हमने सेम कर दिया तो तब सेम करने का इस तरह मेथड नहीं है ना। सेम के लिए हम बताए थे ना, फॉर्मूला क्या बताए थे, एक बताए थे ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला, वो टाइप हम बता चुके हैं। इसमें क्या रहेगी, पावर अलग अलग रहेगी। पावर क्या रहेगी, अलग अलग, मतलब n की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। अब एक एग्जांपल में जैसे बता रहे, जैसे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा हमने कर दिया, तो देखो पावर अलग अलग हो गई ना। अब इसकी मैक्स वैल्यू अगर पूछेगा, ध्यान समझिएगा, जब भी साइन कॉस कहीं दिख जाए डिफरेंट पावर में तो मैक्सिमम वैल्यू 1। जब भी साइन कॉस दिख जाए डिफरेंट वैल्यू में, ध्यान रखिएगा, जब भी साइन कॉस दिख जाए डिफरेंट पावर में तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 रहती है। सर मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, थीटा की जगह 45 रख देंगे। थीटा की जगह क्या रख देंगे, 45 रख देंगे। थीटा की जगह जैसे ही 45 रख देंगे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या कहा, जब भी साइन कॉस दिखेगा, जब भी साइन कॉस दिखेगा तो इतना ध्यान रखना कि साइन और कॉस में जब भी कोई भी पावर दिख जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, मिनिमम वैल्यू थीटा की जगह 45। अब मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और मिनिमम वैल्यू हमने क्या कहा था, थीटा की जगह 45, साइन 45 हो गया, थीटा के प्लेस पे क्या रखना है 45, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो साइन 45 की पावर 6 प्लस 1 कॉस थीटा, सॉरी कॉस 45 की पावर 3। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 पावर 6, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 3, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या है 1/2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, और पावर 6 है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का, प्लस 1/2 की पावर 1/2 और इनटू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ 3 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये क्या बचा 1/2 की पावर 3 बचा, और ये क्या बचा 1/2 की पावर 3/2 बचा। तो ये क्या हो गया 1/8 प्लस 1/2 की पावर 3/2 आंसर। अगर जरूरी नहीं कि सर हर समय ऐड ही हो जाए, कभी कभी क्या होता है ऐड नहीं होता है, इतने पे ही छोड़ना पड़ जाएगा, और कभी कभी क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो हमने सिंपल से क्या तरीका बताया, जब भी साइन कॉस में डिफरेंट पावर हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1, और मिनिमम क्या होगी, थीटा के प्लेस पे 45 रख दोगे, थीटा के प्लेस पे क्या रख दोगे 45, इसके बाद सॉल्व करोगे वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको हम बता देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये बहुत बार बोलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर साइन थीटा 16 की पावर कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, जब भी पावर में साइन कॉस रहे, जब भी पावर में क्या रहे साइन कॉस, सर केवल साइन कॉस रहेगा क्या, नहीं, टेन कॉस भी हो सकता है। जब भी पावर में क्या रहे साइन कॉस रहे तब हम क्या करते हैं ये देखते हैं। ध्यान रखना दोनों की बेस पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। बेस किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 3 की पावर 9 तो ये पावर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस। तो दोनों का बेस सेम रहेगा, इस कंडीशन में दोनों का बेस सेम रहेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। 2 की पावर 3 और पहले से साइन थीटा लिखा है 3 साइन थीटा हो गया, इनटू 16 की पावर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कॉस थीटा। तो 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, 4 कॉस थीटा हो जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हो ना, 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो 2 की पावर 4 कॉस थीटा हो गया। अब बेस सेम ना, तो जैसे ही बेस सेम पावर है, ये तो एक्सपोनेंशियल में पढ़े होगे, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अब इसमें देखो, अब जल्दी से बताओ क्या करोगे। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमने बताया था ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या बताया था, जल्दी से बताओ। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या बताए थे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन लिखा रहता था 3 साइन थीटा
प्लस 4 cos थीटा या कुछ भी लिखा रहे, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या बताया था, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या है ये, बी क्या है ये, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, रूट में 25 आया। रूट में जैसे ही 25 आएगा तो क्या हो गया 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5। जैसे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई तो 2 की पावर 5 ये मैक्सिमम वैल्यू है, 2 की पावर 5 ये क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या बताया था, यही चीज लिखा रहेगा, वो भी किस में, माइनस में। क्या लिखा रहेगा, माइनस में, और माइनस में कर देंगे तो मैक्सिमम अभी क्या निकला था 5, तो मिनिमम क्या हो जाएगा -5, तो ये मैक्स वैल्यू हो गई। और मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर -5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये केवल हमको पावर के फॉर्म में इसलिए दे दिया ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करे कि करें कैसे। ध्यान समझना, साइन कॉस जैसे रहेगा वैसे ही, अगर tan cot कैसे रहेगा तो जो हम रूल बताए tan cot में देख लेना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले पावर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको पावर में चेंज करेंगे, इसको पावर में चेंज करेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बेस सेम पावर ऐड हो गए। फिर आप 2 को मत देखो, फिर आप ये देखो इस फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया। इस फॉर्म में जैसे ही बन गया तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट 25, तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 5 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 5, तो यहाँ की जगह क्या लिख दिए, इस पूरे की जगह 5 लिख दिए और पहले से तो 2 लिखा, तो 2 की पावर 5 आंसर। अब कैसा रिस्पॉन्स सिंप्लीफाई करेंगे क्या, ये तो आपके डिपेंड है कि एग्जाम में क्या ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन में अगर दिया है तो सिंप्लीफाई कर देना, 32 लिख देना, नहीं दिया है तो 2 की पावर 5 में आंसर। ये तो आपके ऊपर है, ठीक है, वहां पे ऑप्शन देखना, ऑप्शन के बेस पे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ ले, ध्यान समझना, जैसे ही इस तरह के मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो तुरंत ऑप्शन में देखो कि कौन नेगेटिव में दिया है। अगर सिंपल से एक नेगेटिव में दिया है, ध्यान समझना, सिंपल से एक नेगेटिव में दिया है तो समझ लो वही मिनिमम है, या फ्रैक्शन में दिया है तो समझ लो वो मिनिमम है। लेकिन अगर इस तरह से 2 ऑप्शन दे दे तब करके देखना, 2 ऑप्शन दे दे करके देखना। कहने का मतलब देखो ये पावर नेगेटिव हो गई ना, जैसे A B C D 4 ऑप्शन दिया है, चारों में मान लो पॉजिटिव दिया है, एक में नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव वाला सही, या चारों में कुछ भी वैल्यू दिया है, एक में फ्रैक्शन में दे दिया तो समझ लो वही सही आंसर हो गया। और इन केस अगर 2 में दे दिया है तब सॉल्यूशन जैसे हम बताएं वैसे करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। हमने क्या कहा, जब भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिख जाए तो मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये मैक्सिमम लिखा है ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम लिखा है ना तो ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है। करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमसे कोई भी कंपटीशन हमसे क्या कहता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहता है। अब वो सॉल्यूशन आपका चाहे अंधी में लग गया हो, चाहे ट्रिक से लगा हो, चाहे पूरा सॉल्व करके लिए लगाए हो। अंधी में लगा तो टाइम बच गया, ट्रिक से लगाए तो टाइम बच गया, सॉल्व करके लगाए तो टाइम बच गया। लेकिन सॉल्व अगर नहीं हो पाया तो टाइम गया, सॉल्व अगर देर में किए तो टाइम गया। तो ये सब चीज का ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा क्या आंसर हो गया ये। अब 400 sec स्क्वायर थीटा प्लस 361 कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने क्या कहा था, जब भी सेक कोसेक दिख जाए तो a प्लस बी का स्क्वायर। a कैसा होना चाहिए, a कैसा होना चाहिए, ये a है ये b है, नहीं a, ये जो a है ये किसका स्क्वायर है, तुरंत देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, पता चला 20 का स्क्वायर है तो a होगा। ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है तो ये हो गया। अब 20 प्लस 19 का स्क्वायर मतलब 39 का स्क्वायर, आप लोग करके देखना वही हो जाएगा आंसर। इतनी बात समझ में आई। आप एक चीज ध्यान रखना, सर अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो हमने क्या बताया था, 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो लर्न रहना चाहिए। 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट स्क्वायर हमको लर्न रहना चाहिए, ताकि देखते ही क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। तो ये क्या हो गया, 20, 400 है तो 20 हो गया, 361 है तो 19 हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइएगा, हर समय नहीं कहेंगे लाइक सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी तरह से एग्जाम में आता है। क्योंकि आप इंडिया में इतने एग्जाम्स हो गए हैं कि नए क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे हैं, और जब नए क्वेश्चन बनते, ग्रेड सी डी की बात कर रहे हैं,
ग्रेड बी के लिए नए क्वेश्चन बहुत है, ग्रेड ए के लिए नए क्वेश्चन बहुत है, लेकिन सीडी में ज़्यादातर 70% क्वेश्चन रिपीटेड होता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, डेटा चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, और 30% क्या रहता है, कुछ नया देते तभी कंपटीशन का लेवल समझ में आता है। इतनी बात समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। आज यहाँ मैक्सिमम मिनिमा की लास्ट था। अब इसके बाद आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे। इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसे पढ़ ले हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, पहले की वीडियो जरूर देखिए। इससे क्या होगा, शॉर्टली धीरे धीरे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी करते जाओगे और आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपका टाइम बहुत सेव होता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लाइक ज़्यादा करिए, लाइक ज़्यादा करने से क्या, लाइक ज़्यादा करने से और अच्छी बात है, सब्सक्राइब ज़्यादा करिए। सब्सक्राइब ज़्यादा करने से पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आया करे तो कमेंट जरूर किया करिए। ओके, थैंक यू।